हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं भी यहाँ पर रनिंग से आने के बाद कुछ एक्सरसाइज कर रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और अभी अंजलि के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी थोड़ा जल्दी आ जाती है, इसलिए हमें दोनों को थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। ज़्यादा एक्सरसाइज वहाँ पर नहीं हो पाती, इसलिए मैं घर पर आने के बाद भी कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ। तो देखो प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स बताओ जिससे कि मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकूँ, क्योंकि इतनी अच्छी स्पीड नहीं आ रही है जिसकी वजह से मेरा टाइम कम नहीं हो पा रहा है। आप सभी को मैं बताऊँगी क्योंकि आज अंजलि का एग्ज़ाम था तो आज वो रनिंग के लिए नहीं आई थी। तो इसलिए ऐसा हुआ था कि मैं अकेली ही रनिंग के लिए गई थी आज, क्योंकि और मैं गई थी अकेली रनिंग के लिए तो मैंने सोचा कि आज चलो टाइम लगा कर रनिंग करती हूँ। तो मैंने अपना टाइम देखा, मैंने पूरी 2400 मीटर कंप्लीट की थी। हालाँकि 2400 मीटर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ लेकिन टाइम ज़्यादा आ रहा है, टाइम मैं काफ़ी कम कोशिश कर रही हूँ कि मैं काफ़ी कम हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं हो पा रहा है। और वैसे मैंने आप सभी से ना लास्ट वीडियो में मैंने किसी को कमेंट किया था कि मुझे ये बताओ कि मैं अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकती हूँ। तो देखो उनका क्या रिप्लाई आता है, वो बोलते हैं कि ओलंपिक में थोड़ी ना जाना है। तो भाई ये बताओ, ओलंपिक में नहीं जाना है, वो तो मैंने भी नहीं कहा कि मैं ओलंपिक में जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी स्पीड होगी तो हमारा टाइम कम आ पाएगा ना, जितने टाइम के अंदर हमें लानी है। क्योंकि मेरा उतना टाइम नहीं आ पा रहा है जितने टाइम के अंदर मुझे करनी है। और मुझे कभी-कभी ये समझ नहीं आता यार, मतलब मैं गलती क्या कर रही हूँ? मैं सभी को सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें ही करती हूँ, मैं मोटिवेशन के लिए ही काम कर रही हूँ कि ताकि बाकी लोग भी सभी मोटिवेटेड रहें और अपनी रनिंग वग़ैरह करते रहें। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग ना एकदम फ़ालतू के कमेंट करते रहेंगे। कोई बोलेगा कि तुम तो सिर्फ़ वीडियो बनाने पर ही ध्यान दो और रनिंग वग़ैरह मत करो। तो भाई मुझे ये बताओ, पूरा दिन तो आप भी रनिंग नहीं करते होंगे ना? मॉर्निंग में सिर्फ़ 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है रनिंग के टाइम पर, चलो मैं इतना मान लेती हूँ। बाकी घर आकर तो पूरा टाइम आप रनिंग नहीं करते हो ना, बाकी आप पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो। और वीडियो बनाने में ऐसा तो नहीं है कि मुझे पूरा दिन लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है बस। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा दिन वीडियो ही बनाती हूँ, मैं 1 दिन में सिर्फ़ 1 ही वीडियो बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। बाकी फिर भी इन नेगेटिव लोगों का क्या ही कर सकते हैं, इनका मतलब इनको तो सिर्फ़ माइंड में ही रहता है कि बस कुछ भी करके नेगेटिविटी फैलानी है। आप सभी को याद होगा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 2400 मीटर की मेरी टाइमिंग 16 मिनट और 12 सेकंड आई थी। तो वहाँ पर किसी का कमेंट आया था कि इतने टाइम में तो मैं 5 किलोमीटर कर लेता इतने टाइम के अंदर। तो देखो इस तरह के लोग होते हैं। अब ये बताओ आप सभी को मैं क्या ही कमेंट का रिप्लाई करूँ, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो चलो ख़ैर जो भी है, वो आज मैं आप सभी को थोड़े से ये बता रही थी कि किस तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। चाहे आप खुद को कितना भी पॉज़िटिव रखने की कोशिश करो, कितना भी मोटिवेशन के साथ काम करो, लेकिन कहीं न कहीं ना कुछ लोग आपको मतलब थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड कर ही देते हैं अपनी इन सब बातों से। कहीं न कहीं हम सब सोचते हैं कि चलो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, इग्नोर करेंगे इनको, कोई बात नहीं, आते ही हैं इस तरह के। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ना ये सारी चीज़ें आपके माइंड को इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं। आप चाहे खुद ही देखना, चाहे मतलब आपके पास कोई भी नेगेटिव कमेंट आएगा तो आप खुद ही देखना कि मतलब कहीं ना कहीं वो आपके बात में ना मतलब वो चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं कि इस तरह का क्यों बोलते हैं लोग। और चलो खैर, अब इन सभी नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देते और अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे एक चीज़ बताऊँ ना, बस मतलब मैं वैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, हमेशा मतलब अच्छा ही सोचती हूँ, पॉजिटिव ही रहती हूँ। लेकिन रनिंग के टाइम पर पता नहीं मुझे क्या ही हो जाता है, मतलब जब मैं रनिंग कर रही होती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं 2400 मीटर कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगी टाइम के अंदर। तो लाना मतलब बहुत बड़ी बात है, मैं 24 तो कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं क्या तो मेरे माइंड में बैठ चुका है, क्या नहीं। लेकिन हमेशा जब मैं रनिंग कर रही होती हूँ मुझे लगता है कि मुझसे कंप्लीट नहीं होगी, आज आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, आज मुझे ये हो रहा है, मेरे से नहीं कंप्लीट हो पाएगी। जबकि मैं 2400 मीटर कंप्लीट कर लेती हूँ, बस टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, टाइमिंग सही नहीं आ पा रही है। और टाइमिंग लाने में ना दिक्कत पता क्या हो रही है, देखो आप सभी ने, मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस अपलोड की हैं जहाँ पर मैं रनिंग करती हूँ, आप सभी ने वो सड़क देखी है, कितनी ज़्यादा बेकार सड़क है। और अब ये हो रहा है, एक तो सड़क वैसे ही बेकार है, ऊपर से सुबह के टाइम पर अभी सर्दियाँ हो रही हैं, ट्रक वगैरह चलने लगे हमारे गाँव की साइड। तो स्पीड ना कम हो जाती है जब साइड से ट्रक निकल रहा है और आप रनिंग कर रहे हो, तो ऐसे स्पीड कम हो जाती है। और उसके बाद 4-5 मोड़ भी आते हैं, 4-5 टर्न आते हैं और स्पीड हमारी कम हो जाती है। तो मेरा टाइम कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभी भी ज़्यादा ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, ये वाला टाइम मेरा फिर भी उस टाइम से कम है जो लास्ट टाइम मैंने की थी, उस वाली टाइम से कम है। और वैसे आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना घर का काम मैं ही क्यों कर रही हूँ, सारा खाना भी मैंने बनाया, रोटी भी मैंने बनाई है। तो मम्मी की थोड़ी तबीयत अभी इस टाइम पर ना थोड़ी ख़राब चल रही है, तो अभी थोड़ा-सा काम मेरे को ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए खाना वगैरह भी मैं ही बना रही हूँ। और अभी इस टाइम पर एक तो रनिंग करके आओ, उसके बाद फिर घर का भी काम करो, उसके बाद आप इतना थक जाते हो ना कि पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरी पढ़ाई तो ऐसी हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। क्या ही बताऊँ, मतलब 1-2 घंटा पढ़ने को अब मैं क्या ही पढ़ना बोल रही हूँ उसमें। चलो फिलहाल बात कर लेते हैं कि क्या मेरा आज का टाइमिंग रहा है। तो देखो 2400 मीटर कंप्लीट करने में आज मुझे टाइम लगा था 15 मिनट और 42 सेकंड।
जो कि मुझे लगता है अभी तक का मिनिमम टाइम है मेरा। इससे पहले मैंने इतना नहीं किया था, मतलब इतना कम टाइम नहीं आया है। मैंने आज टाइमिंग लगाई थी और जब मैंने इससे पहले टाइमिंग लगाई थी, आई थिंक 6-7 दिन या उससे भी पहले टाइमिंग लगाई थी, तब मेरी 16 मिनट 12 सेकंड आया था और आज मेरा 15 मिनट 42 सेकंड आया है। सिर्फ़ इतनी ही सेकंड कम हुई है। तो देखो आप रनिंग करना कितना डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि शायद कहीं न कहीं गाइडेंस की कमी है या फिर मैं सही से चीज़ें नहीं कर रही हूँ या मैं शायद कुछ अलग तरीके से कर रही हूँ जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, मैं अलग-अलग चीज़ें एक्सरसाइज़ भी काफ़ी करती हूँ, योगा भी काफ़ी करती हूँ, लेकिन स्पीड शायद मुझे लगता है कहीं न कहीं कम है अभी भी, क्योंकि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड से इतना ही टाइम हमारा आ पा रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जब मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट की थी तब मैंने 400 कंप्लीट होने के बाद अपनी टाइमिंग देखी थी, तो वो आई थी 2 मिनट आई थिंक 40 या 50 सेकंड के समथिंग था। तो इतनी टाइमिंग थी 400 की। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसी स्पीड से चलूँगी तो ठीक टाइमिंग आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब 1000 कंप्लीट करने के बाद तो इतनी ज़्यादा थक जाते हैं, मतलब बस ऐसा होता है ना कि गिर पड़कर रनिंग करना, बस ऐसी हालत हो गई थी। इसलिए शायद स्टार्टिंग में हम ठीक चल रहे होते हैं और स्टार्टिंग की टाइमिंग भी ठीक थी। अगर हम 400 मीटर 2 मिनट में कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक ठीक टाइम है, आराम से हो जाएगी अगर इस तरह से करेंगे तो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। स्टार्टिंग में आप 400, 800 या 1000 तक कर सकते हो उस स्पीड से। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है ना, फिर उसके बाद इतनी स्पीड से नहीं हो पाते, फिर तो आपकी स्पीड कम होती चली जाती है और लास्ट में तो मेरे पैर ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बस बिल्कुल अब तो रुक ही जाऊँ। मतलब ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या होता है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट मुझे लग रही है। देखो आप सभी ये मत बोला करो कि दीदी इतना डिमोटिवेटेड क्यों करती हो आप हमें। तो मैं आप सभी को नहीं कर रही होती हूँ, मैं तो खुद के बारे में सोच रही होती हूँ कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी रनिंग टाइमिंग ठीक नहीं आ पा रही है। और अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पर बैठकर क्या पढ़ रही थी, तो यहाँ पर बैठकर मैं अपनी सीटेट के नोट्स पढ़ रही थी। तो ज़्यादा तो नोट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ छोटे-छोटे से नोट्स हैं, जो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कुछ सिद्धांत हो गए, तो वही सब मैं पढ़ रही थी। अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ और अभी 1-2 दिन बाद मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या पढ़ रही हूँ। पूरा टाइम टेबल बनाकर सभी पढ़ा करेंगे, जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है। बस अभी 1-2 दिन और लगेंगे शायद। मैं अभी ना बुक्स वगैरह, कुछ नोट्स और बाकी जो कहीं से पीडीएफ वगैरह हो सकती हैं वो सभी ढूंढ रही हूँ, ताकि फिर एक बार जब हम स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई करना तो पूरा प्रॉपर वे में चलेंगे। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता, 14 दिसंबर का हमारा एग्ज़ाम है, तब तक पूरा सीक्वेंस से पढ़ेंगे अपना जो भी हमारा ये था, मतलब सीटेट का जो हमारा एग्ज़ाम है। तो एक मेरी लास्ट वीडियो थी, उस पर कमेंट आया था कि दीदी अगर आपके केवीएस में 130 नंबर थे तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो बहन प्लीज़, मुझे भी पता है वो मेरा हो जाता, लेकिन मैंने बीएड किया होता, बीएड को हटा दिया है। आपने अगर पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, इसलिए नहीं हुआ था मेरा। बाकी नंबर तो ठीक थे, उस उतने नंबर पर हो जाता प्राइमरी के लिए आराम से। इसलिए ही शायद कहीं न कहीं मैं डीएलएड कर रही हूँ, ताकि मैं पीआरटी का एग्ज़ाम भी दे सकूँ, क्योंकि मेनली जितनी भी मैंने अपनी टीचिंग की तैयारी की है, वो पीआरटी लेवल की ही की है। और बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।